नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी टेल का। भिवानी की चाहे किसी प्रकार की कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको पता ही चाहे वैश्य महाविद्यालय 2 दिन से सुर्खियों के अंदर नजर आ रहा है। वैश्य महाविद्यालय के ऊपर सरासर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो वैश्य महाविद्यालय के जो टीचर हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करते। उनके ऊपर आपको बताना चाहिए कि दैनिक जागरण में भी प्रिंट में छपा हुआ है कि जो वैश्य महाविद्यालय के जो है जो कहते हैं जो टीचर हैं उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा कि जो संस्था के जो भी लोग उसके अंदर हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि जो नकल का प्रावधान है वो यहाँ पर हो हो रहा है। तो उसको लेकर आज विधायक घनश्याम सराफ ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया है कि अगर जो भी इसके अंदर सम्मिलित पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें तमाम जो ट्रस्ट के अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद रहे। इसमें संजय गोयल हो या और भी कहें जो भी अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे। फिलहाल आपको तस्वीरों के माध्यम से एक जाने माने चेहरे मेरे साथ में बैठे दिखाई दे होंगे। इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या मामला था और किस नजरिए से उन चीजों को देखते हैं। तो सर, आपको भिवानी का जो पूरा परिवार है वो तो जानता है, भले बात ही जानता है, लेकिन जो ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है तो इसमें आपकी क्या राय, क्या मानते हैं? देखिए, आपकी जानकारी के लिए कि सीईटी 2025 के एग्जाम के लिए हमारे कॉलेज में 2 सेंटर बनाए गए थे और हमारे अध्यापकों की, प्राध्यापकों की, प्रोफेसरों की ड्यूटी लगाई गई थी। पता नहीं कारण क्या है, किसने गलत कोई बयानबाजी की है, कोई कुछ शिकायत की है जो कि बिल्कुल निराधार है। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 80 सालों से प्रदेश की, देश की और भिवानी की हमारा वैश्य महाविद्यालय कॉलेज सेवाएं कर रहा है और इन अध्यापकों का, हमारे प्रोफेसरों का सारे हरियाणा भर में नाम है कि इन जैसी पढ़ाई लिखाई और काम और सच्चाई कहीं नहीं है। इस टाइप के जो अनगर्ल हमारे ऊपर आरोप लगाकर ये कैंसिल करना, अगर हमारी सेवाएं नहीं लेनी है सरकार को ना ले, लेकिन अगर लेनी है और फिर भी वो उल्टी पुल्टी बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल मतलब बर्दाश्त से बाहर की है, जो हमारे लिए ये और उनके लिए भी वाजिब बात नहीं है और ये इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है और मैं इस बात का खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल निराधार है और मैं भी इसका कोषाध्यक्ष के नाते, मैं पदाधिकारी हूँ, ट्रस्टी हूँ, कई दिनों से सबको बारीकी से जानता हूँ जड़ से। कहीं कोई ऐसी बात जो कल के अखबार में भी लिखी है, सरकार के पास भी जो शिकायतें गई है वो तो वो जाने क्या है, लेकिन ये बातें सच्चाई से बहुत दूर की है। देखिए, बताया जा रहा है कि जो खुफिया रिपोर्ट है वो सीआईडी के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाई गई है, तब ये चीजें सब आगे निकलकर सामने आ रही है। क्या मानते हैं? सीआईडी वाले कहते हैं हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है, हमने कुछ कहा ही नहीं है। अब बताओ इसको क्या माने। और ऊपर से जो दैनिक अखबार है उसके अंदर भी प्रिंट हो रखा है भी इसमें जो अखबार वाले ने कल खबर छापी है, असल में होना ये चाहिए था। अगर कोई कॉलेज के विरुद्ध अखबार में खबर छपनी थी, उनके पास कोई सूचना थी तो वो उसको टैली कर लेते, ये इतना मामला बड़ा नहीं होता। और ये बदनामी सारे, ना केवल हमारी बदनामी नहीं है, ये बदनामी सारी शिक्षा जगत की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसी बातों से बचा जा सकता था अगर कल के पेपर वाले इस बात की गौर करते थे, हमारे से करते। जो आज हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, अपनी स्थिति साफ कल बता देते, इतना बड़ा बवंडर होने की कोई बात ही नहीं थी। तो अब जो है मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आता है, तो उसकी तह तक जाने के लिए आप जो आपके ट्रस्टी है वो क्या कुछ इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे? ये न सरकार से भी हमारे ट्रस्टी और हमारा स्टाफ सारा इस बात से बहुत आक्रोशित, दुखी है और हमने जहां भी हमारी फरियाद होगी ऊपर तक करेंगे और जिनकी गलत फहमी है उसको दूर करके और पुनः पुरानी स्थिति को बहाल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैश्य महाविद्यालय सालों से यहाँ पर स्थगित है तो उसके ऊपर देखिए दाग लगा है, तो उसको अब कैसे साफ किया? देखिए, अखबारों में तो यही आया कि भाई दाग लग चुका है, तो भाई अब उसको कैसे साफ किया जाएगा? इसको लेकर जो ट्रस्ट है वो क्या समाधान निकालेगा, क्या कुछ करने का काम करेगा? देखो, जो अखबार में कल लिख दिया ना कि दाग लगा है, जी। हम केवल उनके कहने से, जो हमारे से पूछताछ हुई नहीं, बातचीत हुई नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई बात नहीं, उनके कहने से इतनी बड़ी संस्था पे जो 80 सालों से
सेवाएं कर रही है समाज की। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ कितने बड़े बड़े अधिकारी हमने दिए हैं बढ़ा बढ़ा कर, तो ये कोई उनके कहने से हमारी संस्था पर दाग तो नहीं लगता है। हम इस बात को पूर्णतः खंडित करते हैं। तो आप भिवानी की जानी मानी हस्तियों में से आप एक चेहरे हैं, तो भिवानी वासियों को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जी, भिवानी वासी के नाते तो दुख है, सो है ही है, लेकिन मैं तो निजी तौर से भी ट्रस्टी भी हूँ, वहां का कोषाध्यक्ष भी हूँ। मैंने कभी अपने कार्यकाल में ये बात देखी ही नहीं, ना पहले कभी ऐसी सुनी। तो ये सारी बातें निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है। और एक दो दिन में ही आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ आपको वही बात मिलेगी। जी धन्यवाद। तो देखिए, जिस प्रकार से जो एलिगेशन वेस्टर्न महाविद्यालय पर लगाए जा रहे हैं, इसमें साफ तौर का जो ट्रस्टियों से बात की तो उनका यही कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी एक दो दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी अगर इसके अंदर सम्मिलित पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ से लेकर चाहे उच्च अधिकारियों तक कोई भी हो, क्योंकि ये एक शिक्षा के ऊपर सवाल उठा है। तो आप सोच सकते हैं शिक्षा के ऊपर सवाल उठना कितनी बदनामी होती है। तो फिलहाल लगातार जो है खबरें हम आपको पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल जो है सबसे बड़ी अपडेट हम आपको अपडेट कराने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल जो भी होगा हम लगातार आपको अपडेट कराने का काम करते रहेंगे। तो फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में जॉनी कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।